ये कॉलेजियम की व्यवस्था से जो खानदानी सुप्रीम जो न्यायपालिका है, ये उनका निर्णय है कि जिनमें आपस में ही मतैक्य नहीं है कि संवैधानिक व्यवस्था क्या है, कभी कुछ भी आदेश दे देते हैं। कॉलेजियम कोई नियुक्ति प्रक्रिया संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है, ना ही कोई विधिक प्रक्रिया है। तो कौन से लोग चुने जाते हैं उसमें, पहले तो इसकी प्रक्रिया होनी चाहिए। कॉलेजियम ही एक संविधान विरुद्ध है, संविधान के विरुद्ध एक आदेश है। अपने आप में के नाम ये मतलब विधि निर्माण कर लेना। न्यायपालिका का काम विधि निर्माण का नहीं है, ना संविधान में एडिशन कर सकती है, ना डिलीशन कर सकती है, ना अमेंडमेंट कर सकती है। तो किसने दिया? न्यायपालिका आज जिसको संविधान में संशोधन करने का या विधि निर्माण करने का कोई अधिकार नहीं है, वो आज उसकी संवैधानिक व्यवस्था की हत्या करने का एक जरिया हथियार बन रही है। और विधायिका या माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति जी या संवैधानिक पदों पर बैठे हुए या विधायिका के जितने सांसद सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, वो चुप्पी बैठे हैं। जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, इनका संवैधानिक चरित्र नहीं है, ये राजनीतिक चरित्र के लोग हैं। मानसिक रूप से एक घृणित व्यवस्था को जन्म देने का प्रयास कर रहे हैं, जो कभी रोस्टर के नाम पर या कभी सब डिवीजन के नाम पर या कोई क्या नाम है क्रिमिनल एयर के नाम पर, जो या निजीकरण के नाम पर, प्राइवेटाइजेशन के नाम पर, जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और शैक्षणिक रूप से कमजोर समाज के लोग हैं, जिन्हें पहले ही बहिष्कृत किया गया था, आज भी न्यायपालिका के माध्यम से या कहीं अन्य जगह पे जितने भी बड़े बड़े पदों पर है, माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भी मंदिरों में नहीं जाने दिया गया। कैसी व्यवस्था है? और जो न्यायपालिका है, पहले तो उसे अपनी समीक्षा करनी चाहिए थी। जो लेटरल एंट्री है उसकी समीक्षा करनी चाहिए थी। कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर या जो प्रतिनियुक्ति के आधार पर जो सरकार कार्यपालिका SC ST OBC के संवैधानिक अधिकारों को शासनिक प्रशासनिक जो पदों पर नियुक्ति पाने का अधिकार है, प्रतियोगिता परीक्षाओं के दम पर, उनकी परीक्षा करनी चाहिए थी कि कॉलेजियम की व्यवस्था, लेटरल एंट्री की व्यवस्था या कॉन्ट्रैक्ट बेस की व्यवस्था क्या है। ये SC ST के संवैधानिक पद प्रतिनिधित्व शासनिक प्रशासनिक अधिकारों को हड़पने की एक व्यवस्था है। मतलब कोई भी आज जो बैठे हैं, जितने भी संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, उनका संवैधानिक चरित्र नहीं है, ये आप साबित हो रहे हैं। अंग्रेजों ने कहा था कि भारत में जो वर्ग विभाजन की राजनीति करते हैं, उनके अंदर मानवीय और संवैधानिक चरित्र नहीं है, न्यायिक चरित्र नहीं है। तो आज से दोबारा से इन आदेशों के द्वारा या कार्य और लोप के द्वारा यही तो चीज़ें देखने में आ रही हैं। इन निर्णयों पर जो कॉलेजियम की व्यवस्था से चुन कर आए हैं, जो कॉलेजियम की व्यवस्था से आकर संविधान विरुद्ध निर्णय दे रहे हैं, इनके खिलाफ कदाचार, संवैधानिक कदाचार महाभियोग की व्यवस्था की जानी चाहिए कि जब संविधान की शपथ ली है, संविधान की व्यवस्था को सुनिश्चित करने की शपथ ली है, तो आप संविधान को सुनिश्चित कीजिए, आप बुनियादी ढांचे को सुरक्षित कर दीजिए। आपके नाम में किसी भी संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। संवैधानिक व्यवस्था को लागू करने के लिए, संवैधानिक अधिकारों को लागू करने के लिए समय काल और परिस्थितियों के हिसाब से प्रोसीजर लॉ को डेवलप किया जा सकता है, और उसका काम विधायिका का है। कार्यपालिका उन पर अध्यादेश लाकर उनको सुनिश्चित करेगी। तो हमारा देश सरकार से, कार्यपालिका से और संसद से ये क्या नाम है अपील है कि संविधान आज्ञा है, संविधान की आज्ञा को सुनिश्चित कीजिए। और ऐसे आदेश जो देश के संवैधानिक चरित्र को खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं, देश के संवैधानिक बुनियादी ढांचे को खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे संवैधानिक कदाचारी, संविधान के विरुद्ध निर्णय देने वाला, चाहे कोई कितना ही बड़ा पद पर हो, उनके खिलाफ कदाचार की, भ्रष्टाचार की, ये तो संवैधानिक व्यभिचार है, संविधान के विरुद्ध व्यभिचार है। ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करें। ये जो आदेश है, ये न्यायपालिका का, जिसे कहते हैं कि संविधान की संरक्षक या संविधान की रक्षक, न्यायपालिका का आदेश नहीं है, संविधान सम्मत निर्णय नहीं है। न्यायपालिका संविधान की संरक्षक है। संवैधानिक पदों पर जितने लोग बैठते हैं वो संविधान के शपथ लेते हैं और संविधान की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए कार्य करते हैं। परंतु ये जो निर्णय दिया है, ये संविधान में संवैधानिक प्रक्रिया को पालन करने के लिए नहीं दिया गया। ये जो देश में एक सामंती सोच की व्यवस्था, जो पूरे विश्व में एक घृणित व्यवस्था थी कि देश को जाति, धर्म और वर्ग विभाजन करके एक बहुसंख्यक समाज के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और मानवीय अधिकारों से, शैक्षणिक अधिकारों से बहिष्कृत किया गया था, वंचित किया गया था। उस व्यवस्था को सबको समता, समानता, स्वतंत्रता के आधार पर सबको आगे बढ़ने के लिए मौका संविधान में सबके लिए दिया गया था। तो उस संवैधानिक व्यवस्था में ये बुनियादी ढांचा है जहाँ अनुसूचित जाति और जनजाति को आगे बढ़ने के अधिकार दिए गए थे। तो ये आर्थिक उन्मूलन का अधिकार नहीं था, ये सबको समानता से आगे बढ़ने का अधिकार था। आज भी एक ज्ञानपीठ है, उसमें भी आज एक उसके ज्ञानपीठ के जो हैं प्रबंधक हैं, वो अपने आप में अधिवक्ता बनते थे। उन्होंने भी ये चीज़ कहा कि मैं क्या नाम है SC के लोगों को या इनको क्या नाम कुत्ते की तरह बांध के रखूँगा।
उस वैसे रखेंगे। तो ये ऐसी व्यवस्था की समीक्षा होनी चाहिए थी जिनका जातिगत जनगणना होनी चाहिए। एससी की जनसंख्या जहाँ 30-31% है, संविधान में सुनिश्चित व्यवस्था है कि एससी एसटी को उनकी आबादी के अनुसार संवैधानिक पद प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, इसको लागू करना चाहिए था। खबरें ऐसी भी आती है कि चमार, जाटो और मीणा, वो आदिवासियों में आरक्षण का लाभ केवल यही लेते आ रहे हैं सदियों से, मतलब कई दशकों से यही एसपी डीएसपी बनते, कलेक्टर बनते हैं, पटवारी बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। ये बुनकर, मोची, वाल्मीकि, ये ऐसे अधिकारी क्यों नहीं बन रहे? क्या इनको मौका नहीं मिल रहे या इनको पीछे धकेला जा रहा है? ये कुछ देश में नफरत के शैतान है जो राजनीतिक गुलाम है, जिन्होंने आज तक जातिगत जनगणना तो हुई नहीं है। किसी के किस समाज के, किस वर्ग के कितने लोग संवैधानिक पद प्रतिनिधित्व पर हैं, शासनिक प्रशासनिक सेवाओं में हैं, इसका कोई आंकड़ा नहीं है। तो फिर ये व्यवस्था देने वाले कौन है, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। ऐसे नफरत के शैतान जो देश की एकता और अखंडता को, भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं, आपस में साम दाम दंड भेद, छल कपट मर्म विभेद करके आपस में जो गैर बराबरी की व्यवस्था है, एक दूसरे से सामाजिक वर्चस्व की भावना को या ऊंच नीच भेद करके वैमनस्यता की भावना को पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे राजनीतिक शैतानों को, या जो राजनीतिक चरित्र के लोग हैं जो संवैधानिक पदों पर बैठ गए हैं, जिनके अंदर मानसिक घृणा पैदा है, जो संवैधानिक चरित्र के विरुद्ध आदेश और निर्देश पारित करके जो फिर से उसी व्यवस्था को जन्म देने का प्रयास कर रहे हैं। ये कॉलेज की व्यवस्था है या लेटरल एंट्री की व्यवस्था है या कॉन्ट्रैक्ट की व्यवस्था है? कौन सी व्यवस्था है? सफाई कर्मी कब तक सेप्टिक टैंक में मरेगा, कब तक झाड़ू लगाएगा, वो मोची कब तक जूते सिलेगा? क्या आप नहीं चाहते कि उनके बच्चे भी जो अधिकारी बने? तो ये देश की जो न्यायपालिका है, जो संविधान की संरक्षक है, जिसको समता समानता स्वतंत्रता के आधार पर जो संविधान की बुनियादी व्यवस्था है उसको लागू करना चाहिए, ये कार्यपालिका की विफलता है, जो विधायिका की विफलता है कि ये देश में आज भी अपने आप को हम चांद पर जाने की बात करते हैं, दूसरी चीज़ों की बात करते हैं, परंतु आज भी सड़कें गड्ढा युक्त हैं, आज भी नदियाँ जो पवित्र पावनी होनी चाहिए आज वो प्रदूषण युक्त हैं, आज जीवन को संकट में है। आज जो ऐसी व्यवस्था है कि सफाई कर्मचारी वहाँ मर रहे हैं और मतलब जिसमें देश की सीमा पर नहीं मरते लोग, इतनी बीमारी से मर रहे हैं, सड़क दुर्घटना में मर रहे हैं, तो इस चीज़ पर समीक्षा होनी चाहिए, परंतु इस चीज़ पर सोचने की व्यवस्था किसी के पास नहीं है। आज जहाँ विधि का निर्माण संसद में होता है, संसद सर्वोच्च है, और संवैधानिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए कोई भी आदेश या एडिशन या डिलीशन या अमेंडमेंट होता है, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। आज ये निर्णय हुआ या कोई भी निर्णय हुआ, संवैधानिक चरित्र के लोग कोई सारे चुप हैं, इसका मतलब क्या है कि वो राजनीतिक गुलाम हैं। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी थे, या विपक्ष में राहुल गांधी थे, या अखिलेश यादव थे, या और भी जितने लोग थे, वो संविधान को लेकर, संविधान को चूमकर, संविधान को व्यवस्था को सुनिश्चित करने की बात करते थे। आज उनके मुंह में दही जम गई है, चुप्पी साधे बैठे हैं। क्यों? सिर्फ वर्ग विभाजन करके, वर्ग भेद करके आपस में भिड़ा के राजनीतिक हित साधना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट इसमें सूची बना सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। क्या 341 के तहत वो ऐसा कर सकती है? उनको है ऐसा अधिकार? स्टेट को कोई अधिकार नहीं है। हाँ। जातिगत जनगणना होनी चाहिए, परंतु जातिगत जनगणना पे आज तक भी माननीय सुप्रीम कोर्ट जो संविधान के संरक्षक हैं उन्होंने कोई आदेश नहीं दिया, और जबकि संवैधानिक पद प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए देश में जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। इस पर आज कॉलेजियम द्वारा जो नियुक्त किए गए हैं जज हैं, जिन्होंने खानदानी, मतलब न्यायपालिका को खानदानी न्यायपालिका बना दिया है, जिन्होंने न्यायपालिका का निजीकरण कर दिया है, प्राइवेटाइजेशन कर दिया है, जिसमें सिर्फ चंद कुलीन परिवार के लोग, मतलब दादा बेटा पोता, वही जज बनेंगे। ऐसे लोगों से क्या संवैधानिक चरित्र की सुरक्षा की बात की जा सकती है? देखो, जो बुद्धिजीवी हैं, जो संवैधानिक चरित्र के लोग हैं, जिनके अंदर मानवता है, वो आज भी इस चीज़ को मानते हैं। संविधान सभा ने एक बात की थी कि देश में वर्ग विभाजन ना हो, भेदभाव, गैर बराबरी, विषमता की बात ना हो, इसलिए जन्म, जाति और धर्म के आधार पर, क्षेत्र और लिंग भेद के आधार पर भेदभाव की राजनीति को या उसको निषिद्ध किया था, और संविधान में ये सुनिश्चित किया था कि इन पर कोई राजनीति नहीं हुई। परंतु आज संवैधानिक व्यवस्था की हत्या की जा रही है। आज विधायिका, जिसे संसद कहते हैं, उसमें बैठे हुए लोग अपनी आत्महत्या स्वीकार कर रहे हैं। मोदी जी, जो पता नहीं बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं या देश के प्रधानमंत्री हैं या संवैधानिक प्रधानमंत्री, उन्होंने भी इस बात पर नहीं ली, जबकि संविधान को चूम कर गए थे, संसद को चूम कर गए थे। बीजेपी का आज ये स्टैंड हो गया है, कांग्रेस का आज ये स्टैंड हो गया कि जिसको हाथ लगाया उसी को भस्म कर देते हैं। देश की संवैधानिक व्यवस्था को भस्म करने के भस्मासुर साबित हो रहे हैं। तो इनके अंदर आज भी वो वर्ग विभाजन की
भेदभाव की, विषमता की राजनीति है कि किस तरह से SC ST या OBC में वर्ग विभाजन किया जाए, किस तरह से उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाए और उनके जो संवैधानिक प्रतिनिधित्व के जो उच्च पद हैं उनसे बहिष्कृत किया जाए। रोस्टर की व्यवस्था या वर्ग विभेद करके उनमें विभाजन की व्यवस्था से क्या होगा? उनके जो पद हैं पहले ही एक बार मतलब इसमें कॉलेजियम की न्याय व्यवस्था ने पहले ही एक ये चीज़ कर दिया। हम सिर्फ संवैधानिक व्यवस्था की बात करें और जो बीजेपी है पूंजीपतियों की है, जो पूंजीपति आज भी चंदा देकर धंधा लेने की बात करते हैं, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, सबसे ज़्यादा कदाचार है। आज कॉलेजियम की न्याय व्यवस्था, कॉलेजियम से जिन्होंने न्याय व्यवस्था में निजीकरण की व्यवस्था को जन्म दिया, जिन्होंने आकर को सिर्फ ऐसे आदेश दिए हैं जो राजनीतिक पुष्टि के लिए हैं या जो उस वर्ग विभाजन की राजनीति में अपने आप को सर्वोच्च साबित करके देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और मानवीय अधिकारों को अपने लिए हड़प रहे हैं और देश के बहुसंख्यक समाज की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक और मानवीय अधिकारों से उन्हें बहिष्कृत करके वंचित करने की घृणित राजनीति को लागू करने का एक एजेंडा बन गया है। और संवैधानिक जो पदों की शपथ लेते हैं, विधायिका के सदस्य हों या संसद सदस्य हों या विधानसभा के सदस्य हों, वो आज अपने कार्य या कार्यलोप से मुंह में दही जमाकर चुप्पी बैठे हैं, जैसे विधायिका की आत्महत्या कर रही हो। क्या आदेश देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं कि जो संविधान ने जो संदेश दिया, संविधान का जो आदेश है, जो संविधान की आज्ञा है, उस संविधान की आज्ञा को खत्म करने की, विधायिका को, संसद को खत्म करने की राजनीति? क्या आज जो निर्णय होंगे या जो संशोधन होंगे, संविधान की जो निर्माण की व्यवस्था होगी या विधि निर्माण की व्यवस्था होगी, वो न्यायपालिका करेगी, जिसको अपने निर्णयों पर ही भरोसा नहीं है। कभी कोई कुछ भी बोल देता है, जिसके निर्णयों में संवैधानिक व्यवस्था का पुट नहीं दिखाई देता, जिसके उसमें संवैधानिक बुनियादी ढांचा नहीं दिखाई देता, जिनके अंदर संवैधानिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने की शपथ का मान नहीं दिखाई देता, ऐसी व्यवस्था से देश किस ओर जा रहा है? ये विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के सदस्यों को देखना चाहिए। जब संविधान की शपथ ली है तो संवैधानिक व्यवस्था को सुनिश्चित कीजिए। राजनीतिक गुलामी करके भविष्य में अपने लिए किसी आयोग में या राज्यसभा की सदस्य लिखे या आगे भविष्य में संसद की सदस्यता के लोकसभा के चुनाव के लिए अपने आप को या अपने परिवार के सदस्यों को चुनने का टिकट लेकर ऐसे निर्णय देकर केवल SC ST के अधिकारों को हड़पेंगे। आज कहीं भी SC ST के बारे में इतनी दुराचार होते हैं कि उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, न्यायालय में उनके मुकदमे दर्ज नहीं किए जाते, उन पर परिवाद दर्ज हो जाते हैं, उनके रद्द कर दिए जाते हैं, समय सुनवाई नहीं होती, उन्हें ऐसे वो किया जाता है, मजबूर किया जाता है कि वो आपस में समझौता करने के लिए मजबूर हों, उनकी ज़मीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है, सबसे ज़्यादा इसकी आलोचना हो रही है, क्रिटिसाइज किया जा रहा है इसको, और जो दलित एक्टिविस्ट हैं, दलित इंटेलेक्चुअल हैं, वो इसको निशाने पर ले रहे हैं, जजों को भी और कोर्ट को भी। क्या आपने कभी पहले इतना ग्रोथ देखा था ऐसे किसी डिसीजन का? मायावती ने खुद इसको निशाने पर ले लिया है। मायावती की बात नहीं है, या चंद्रशेखर की बात नहीं है, या उनकी बात नहीं है, अठावले जी की बात नहीं है, या जो और भी ये हैं चिराग पासवान की बात नहीं है, या ब्रजलाल भी पक्ष में आगे इसके, है ना, या और किसी की बात नहीं है। तो आज हैं कि राजनीतिक गुलाम और जो कुछ नफरत के जो सौदागर हैं वो एक हाशिए पर हैं, उन्हें अपना दिखाई नहीं देता, उनके अंदर संवैधानिक चरित्र नहीं है। वो अयोग्य लोगों को पदों पर बैठाकर उनसे राजनीतिक गुलामी करा रहे हैं और वो बैठकर भस्मासुर होकर अपने संविधान को, देश की संवैधानिक व्यवस्था को खत्म करने का वो चीज़ बन रहे हैं। आज लोकतंत्र संवैधानिक लोकतंत्र नहीं, आज भीड़ तंत्र बन रहा है। बनेगा आपके आप जैसे लोगों के जरिए संविधान को तो मतलब नैतिकता के आधार पर संविधान को, संवैधानिक व्यवस्था की शपथ ली है तो नैतिकता के आधार पर उन्हें त्याग पत्र दे देना चाहिए। उनके ऊपर भी जब ये आदेश देते हैं, दूसरों पर बहुत आसान है कि आदेश थोपना, ये आदेश है नहीं, संवैधानिक आदेश नहीं है, ये निर्णय भी नहीं है, संवैधानिक निर्णय भी नहीं है, सिर्फ एक अपना मत थोपना है, अपने वर्ग विभाजन की नीति को पुष्टि करना है। आप दोबारा से उस सामंतवादी व्यवस्था को, उस पूंजीवादी व्यवस्था को, उस साम्राज्यवादी व्यवस्था को थोप कर फिर से वर्ग विभाजन करके उनके छोटे छोटे वर्गों में बांट कर SC ST OBC को उनको वो किया जा रहा है। एक चीज़ आप देखिए, जब SC के खिलाफ पिटीशन थी तो ST को जोड़ दिया गया। एक लिमिटेशन होता कि कोई भी पिटीशन का, कोई पिटीशन होती है तो 30 दिन में उसका अपील हो जानी चाहिए, उसका आ जाना चाहिए। 2004 का आदेश है, आप आज लेके आ रहे हैं। एक SLP के माध्यम से क्या संवैधानिक व्यवस्था को या विधायिका के, संसद के विधि निर्माण के अधिकार को छीना जा सकता है? संशोधन या एडिशन या डिलीशन वो विधायिका का काम है, संसद का काम है, उसे SLP के माध्यम से नहीं किया जा सकता। जनहित, SLP जनहित के लिए है, विधि निर्माण करने का आदेश देने के लिए नहीं है।
विधि निर्माण को हड़पने के लिए, संवैधानिक व्यवस्था को अपहरण करने के लिए, संविधायिका आत्महत्या करने के लिए, या संसद उसको आत्महत्या अपने आप में एक षड्यंत्र के तहत, एक कॉलिशन के तहत SC ST OBC के संवैधानिक अधिकारों को हड़प नहीं सकती, खत्म करने का एक साजिश नहीं रख सकती। तो ये डिसीजन आज का चुनाव में असर पड़ेगा, जैसे हरियाणा और महाराष्ट्र में तो दलित इससे कटेंगे बीजेपी से? बात कटने की नहीं है, बात संवैधानिक व्यवस्था को काटने की है और संवैधानिक अधिकारों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर संवैधानिक व्यवस्था को खत्म करके तानाशाही देश पर थोपने की है। SC ST OBC की जो देश में जो गैर बराबरी, भेदभाव की, विषमता की जो द्विकंटक नीति है, उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और मानवीय अधिकारों को हड़प कर दोबारा से देश में देशवासियों के जो कमजोर तबके हैं, जिनको साम्राज्यवादी ताकतें, पूंजीवादी ताकतें धर्म की अफीम चटाकर फिर से उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और मानवीय अधिकारों को हड़प कर, बहिष्कृत करके उन्हें वंचित करने की साजिश का हिस्सा है। इसका हम विरोध करते हैं और सरकार से ये उम्मीद करते हैं, ये अपील करते हैं कि संवैधानिक चरित्र बहाल हो, संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित हो। संविधान की शपथ ली है तो संवैधानिक व्यवस्था को सुनिश्चित करो। विधायिका का, संसद का कार्य है कि संवैधानिक व्यवस्था को सुनिश्चित करें, न्यायपालिका का नहीं।